नमस्कार दोस्तों, आरटीजी रिपोर्ट्स पर आज की फटाफट बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमत में आम जनता को बड़ी राहत। फटाफट जानें आज के दाम। हर रोज़ जारी उतार चढ़ाव के बीच आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में किसी प्रकार का कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। पिछले 12 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में किसी प्रकार का कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, लिहाजा आम जन ईंधन की कीमतों को लेकर राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर इससे पहले गत दिनों राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत में 8.36 रुपये की गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके फलस्वरूप डीजल के दाम 73.56 रुपये हो चुके थे। वहीं हमेशा से उतार चढ़ाव के दौरान से गुजरने वाले पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी किसी प्रकार का कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। कीमत जस की तस बनी हुई हैं। उधर अगर प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत की बात करें तो आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 73.56 रुपये प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.87 और 83.63 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम 77 से लेकर 78 रुपये प्रति लीटर है। यदि वहीं आपको अपने शहर का दाम जानना हो तो फिर आप SMS के जरिए इसके दामों को जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक इसके लिए आप RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग अलग होते हैं, जो आपको IOCL की वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने की कीमतों में आई 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही पॉजिटिव खबरों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी लौटी है। इसकी वजह से सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज हुई है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में 5% से ज़्यादा गिर गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू बाज़ारों में सोने की कीमत और गिर सकती है। मौजूदा स्तर से कीमतें 5 से 8% तक गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाज़ार में सोना 1317 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 2943 रुपये घट गए। अमेरिकी शेयर बाजारों में मंगलवार की रात को खरीदारी लौटी है, जिसकी वजह से निवेशकों का रुझान अब फिर से शेयर बाजार की ओर मुड़ गया है। बाजारों पर कोरोना वैक्सीन की खबरों का सकारात्मक असर देखने मिला है। अमेरिकी से शेयर बाजार का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स S&P 500 नए रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सोना अक्सर मुश्किल समय पर चमकता है। 1970 के दशक में आई मंदी में सोने की कीमतें नए शिखर पर पहुंची। इसके बाद 2008 की आर्थिक मंदी में भी ऐसा ही दौर देखने को मिला। आंकड़ों पर नज़र डालें तो 80 के दशक में सोना 7 गुना से अधिक चढ़कर $850 प्रति औंस की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। यह 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद फिर से बढ़ गया, जो 2011 में $1900 के पार चला गया, लेकिन फिर काफ़ी गिर गया था। इसलिए अब माना जा रहा है कि अगर कोरोना की वैक्सीन आ गई और ये पूरी तरह से सफल रही तो सोने की कीमतों में तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर खबरें आती जाएंगी, वैसे वैसे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ता जाएगा। मौजूदा स्तर पर सोने की कीमतों में 5 से 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 3 लाख से ज़्यादा डिफ़ॉल्टर किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने किया ऐसा ऐलान कि जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप। डिफ़ॉल्टर किसानों के लेकर एक गुड न्यूज़ आई है। दरअसल फसली लोन से जुड़े करीबन 3.5 लाख डिफ़ॉल्टर किसानों को अब भी फसली ऋण मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने इन किसानों को भी 0% ब्याज दर पर फसली लोन देने का फैसला लिया है। ये किसान फसली ऋण विलंब चुकाने के चलते डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ गए थे। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुताबिक अब ऐसे किसान ऋण की रकम और ब्याज चुकाकर फिर से लोन लेने के पात्र हो जाएंगे। ऐसे किसान मूल रकम के समान फसली उधारी फिर से ले सकेंगे। किसान संगठन इन किसानों को फसली ऋण दिए जाने की मांग लगातार उठा रहे थे। राज्य सरकार ने किसानों के फायदे को देखते हुए ये खास फैसला लिया है। राजस्थान में खरीफ सीजन के लिए किसानों को
फसली लोन देने का काम लगातार जारी रखा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्री ट्रेनों को लेकर मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। रेलवे को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार अगले आदेश या सूचना तक नियमित यात्री उपनगरीय ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि वर्तमान में चलने वाली 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। मुंबई में लोकल ट्रेनों को लेकर मोदी सरकार ने कहा कि केवल राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार ही मुंबई में सीमित लोकल ट्रेनें चलेंगी। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा है सुरक्षित। जाने और क्या क्या हो सकता है। कई ट्रेनों के समय में भारतीय रेलवे ने किया बदलाव। आपको बता दें कि लॉकडाउन में चल रही कई स्पेशल ट्रेनों के समय में भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं। कुछ ट्रेनों को रोजाना ना चलाकर अब हफ्ते में एक बार चलाया जाएगा। लॉकडाउन के चलते भारतीय रेलवे अभी 230 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इन ट्रेनों में 120 दिन पहले बुकिंग की सुविधा के साथ साथ रेलवे ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। इस बीच रेलवे ने ट्रेनों के टाइम टेबल में कई बार बदलाव किए हैं। इससे पहले 8 राजधानी स्पेशल ट्रेनों के टाइम बदले थे। आइए आपको बता दें कि क्या होगा इन ट्रेनों का नया टाइम टेबल। ट्रेन नंबर 2303 हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन वाया पटना 11 जुलाई से सिर्फ शनिवार को हावड़ा स्टेशन से चलेगी। ट्रेन नंबर 2304 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन वाया पटना 12 जुलाई से सिर्फ रविवार को नई दिल्ली स्टेशन से चलेगी। 2381 हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन वाया धनबाद 16 से सिर्फ गुरुवार को हावड़ा से चलेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने शुरू की खास सुविधा, देश में 54 लाख पेंशनर्स उठा सकेंगे फ़ायदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेंशनर्स की सुविधा के लिए एसबीआई पेंशन सेवा वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका लाभ देश के करीब 54 लाख पेंशनर्स ले पाएंगे। खास बात यह है कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल एसबीआई स्टाफ पेंशनर्स नहीं कर सकेंगे। एसबीआई के अनुसार इसे ऑपरेट काफ़ी आसान है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक पेंशन पेमेंट करने वाला देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक की ओर से सीनियर सिटीजन के लिए कई बेहतर सर्विस मुहैया करवाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से केंद्र सरकार की एजेंसियों जैसे इंडियन रेलवे, डिफेंस सर्विसेज, डाक विभाग, टेलीकॉम डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट से करार किया है। कई राज्य सरकार के विभाग और दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज़ की ओर से एसबीआई का अनुबंध हो रखा है, जिसके तहत बैंक उनके कर्मचारियों के पेंशन के प्रोसेस को काम करती है। सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको अपनी 5 कैरेक्टर की यूज़र आईडी क्रिएट करनी होगी। बाद में अपना पेंशन अकाउंट नंबर डालना होगा। साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ भी दर्ज करानी होगी। पेंशन पेमेंट जारी करने वाले बैंक ब्रांच का कोड भी डालना होगा। साथ ही ब्रांच में आपने मेल आईडी दी है उसे डालना होगा। उसके बाद नया पासवर्ड डालकर याद कर लें या फिर सेव कर लें। अब आपका पेंशन सेवा वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्र का केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पर 1.5 साल के लिए रोक लगाने को लेकर ECRKU का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पर 1.5 साल के लिए रोक लगाने के एक तरफा मजदूर विरोधी फैसले और नए पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य विभिन्न मांगों पर सरकार के अपेक्षापूर्ण नीति के खिलाफ अपने प्रतिरोध प्रदर्शन के लिए ऑल इंडिया रेलवे मैस फेडरेशन के आह्वान पर 1 जून से 6 जून तक पूरे देश जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में 5/6/2020 को ECRKU धनबाद शाखा 2 रेलवे कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपनी मांगों को लेकर डिपो घूमकर रेल कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया और फिर पोस्टर लेकर दोपहर 12 बजे हिल कॉलोनी स्थित यूनियन ऑफिस और रेलवे स्टेशन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और फेस मास्क पहने रहे। इस प्रदर्शन में TK साहू, AK दा, NK खास, BK, AK दास, सुबोध सिंह, RK प्रसाद आदि लोगों ने भाग लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नई दिल्ली एवं ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन हाजीपुर के आह्वान तथा अपर महामंत्री कॉमरेड DK पांडे जी के दिशा निर्देश पर भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों, केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के महंगाई राहत वेतन पर जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक रोक लगाने का तुगलकी फरमान जारी करने, श्रम नियमों में परिवर्तन कर मजदूर वर्ग के कार्य घंटों में
वृद्धि एवं अन्य हितों में कटौती करते हुए उद्योगपतियों के फायदे के अनुरूप बनाने की एक पक्षीय निर्णय का रेल कर्मी विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि 9 सितंबर 2005 के संशोधन के बाद बेटी का भी संपत्ति पर हिस्सा होगा, भले ही संशोधन के बाद समय पिता जीवित था या नहीं। कोर्ट ने कहा कि बेटियां जीवन भर के लिए होती हैं और एक बार जो बेटी होती है वह हमेशा बेटी ही रहती है। उल्लेखनीय है कि साल 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियों को शादी से पहले तक ही हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 2005 में संशोधन के बाद बेटी की शादी होने के बाद भी संपत्ति में समान उत्तराधिकारी माना गया है। यानी बेटी की शादी होने के बाद भी वह पिता की संपत्ति में अपना दावा कर सकती है और हिस्सा ले सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। यात्री ट्रेनों को लेकर बड़ा फैसला, मोदी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। कोरोना काल में देश भर में सिर्फ कुछ विशेष ट्रेनों के परिचालने की अनुमति है, जबकि अभी भी नियमित यात्री ट्रेनों पर प्रतिबंध जारी है। भारतीय रेलवे की तरफ से जून में ऐलान किया गया था कि 12 अगस्त तक नियमित यात्री ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। अब भारत सरकार ने इस फैसले को और आगे तक बढ़ा दिया है। केंद्र की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि कोविड-19 मामलों के प्रसार के चलते नियमित यात्री और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि वर्तमान में चलाई जा रही 250 कोरोना स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। वहीं देश में सबसे बड़े कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में लोकल ट्रेनों को चलाने के लिए मोदी सरकार ने कहा है कि केवल राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार ही मुंबई में सीमित लोकल ट्रेनें चलती रहेंगी। बता दें कि लॉकडाउन में चल रही कई स्पेशल ट्रेनों के समय भारतीय रेलवे ने बदलाव कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में अब कुछ स्पेशल ट्रेनों को रोजाना ना चलाकर सप्ताह में एक दिन चलाने की अनुमति दी गई है। देश भर में चलाई जा रही 250 ट्रेनों में टिकट बुकिंग के लिए 120 दिन पहले ही आवेदन करना होता है। इसके लिए रेलवे ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। इस बीच रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के टाइम टेबल में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। इससे पहले 8 राजधानी स्पेशल ट्रेनों की टाइम टेबल बदले थे। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही के लिए मुंबई लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया। मुंबई लोकल की चुनिंदा ट्रेनों को ही पटरियों पर उतारा गया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सफ़र करने की छूट मिली है। वहीं अब तक से मुंबई लोकल ट्रेनों में सफ़र के लिए QR कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही उत्साह के देश की पहली बिना इंजन वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। वह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। उसी वंदे भारत एक्सप्रेस की एक और सेट नई दिल्ली और कटरा के बीच शुरू की गई। अब देश में उसी तरह की और 44 वंदे भारत ट्रेनों को भी चलाने की तैयारी चल रही है। पहली दोनों ट्रेन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार हुई थीं। हाल ही में चीन की सरकारी कंपनी CRC कॉरपोरेशन रेलवे के इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 प्रोजेक्ट के ग्लोबल टेंडर के लिए बोली लगाने वाली अकेली विदेशी कंपनी बनकर उभरी थी। यह कंपनी गुरुग्राम की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में CRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बोली प्रक्रिया में उतारी थी, लेकिन लगता है कि चीन के खिलाफ माहौल के चलते इस कंपनी को इस प्रक्रिया से अलग होना पड़ेगा। यह कंपनी 44 वंदे भारत ट्रेनों के प्रपोल्सन सिस्टम, ट्रेन को चलाने वाले सिस्टम या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किट्स के लिए बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से एक है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। वाहन चालकों को बड़ा झटका, पेट्रोल डीजल खरीदने की लिमिट हुई तय। जाने बाइक और कार के लिए क्या है नियम। राज्य की सरकार ने मंगलवार को ईंधन की तादाद प्रति वाहन तय कर दी है। अब प्रदेश में स्कूटर में केवल 3 लीटर और कार में 10 लीटर ही पेट्रोल डीजल भरवाया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 की वजह से कई स्थानों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। मामला मिजोरम राज्य का है। फ्यूल टैंक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई है। अफसरों ने बताया कि आदेश के मुताबिक स्कूटरों के लिए 3 लीटर, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर, हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर, मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक, जिप्सी के लिए 20 लीटर की अनुमति है। वहीं
ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर गैलन और अन्य किसी भी सामान में ईंधन लेन देन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश विशाखापट्टनम के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कामेश्वरी द्वारा दायर एक लेखक की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि वे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया जारी करें। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि वे इस बकाये का 12% ब्याज दर के साथ भुगतान करें। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने से अतिरिक्त समय नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने 50% वेतन कटौती से सरकार के फैसले को भी रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश विशाखापट्टनम के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कामेश्वरी द्वारा दायर एक लेखक की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मार्च के बाद से ही कर्मचारियों के वेतन में 50% वापस की कटौती की गई। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने मई से पूर्ण वेतन बहाल का फैसला लिया था। सबसे पहले तेलंगाना सरकार ने कोरोना के चलते सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ की वजह से वेतन कटौती पर इस तरह की व्यवस्था की घोषणा की थी, जिसके बाद तेलंगाना के नक्शे कदम पर चलते हुए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने इसी मॉडल को अपनाया। हालांकि अलग अलग राज्यों में वेतन कटौती की दर अलग अलग थी। 2 दिन पहले कर्मचारी संघों के नेताओं ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बकाये का जल्द ही भुगतान किया जाएगा। बावजूद इसके इस महीने जुलाई वेतन 3 दिनों के भीतर देर के साथ जमा किया गया और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को 1 सप्ताह देर से पेंशन मिली थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच यहां मिली सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, सैलरी के लिए सरकार देगी पैसा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ा है, क्योंकि उनकी सैलरी में कटौती हो रही है, जबकि महंगाई भत्ता आदि सुविधाएं रुकी हुई हैं। इस बीच महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है। लंबे इंतजार के बाद अब एसटी के कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन मिलने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम के 1 लाख से अधिक कर्मचारी 1 अगस्त को भी मायूस हुए, जब उन्हें कोई वेतन नहीं मिलने की जानकारी हुई। कर्मचारियों को जून महीने में भी वेतन नहीं मिला और मई में कुल वेतन का केवल 50% ही दिया गया, जिस वजह से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। 7th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ता को लेकर मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। जल्द बड़े फैसले की उम्मीद हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने MSRTC यानी ST के हजारों कर्मचारियों का बकाया वेतन चुकाने के लिए 550 करोड़ का अनुदान जारी करने का फैसला लिया है। दरअसल 23 मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद से ST की सेवाएं ठप पड़ गई हैं, जिस वजह से बस डिपो में 15,000 से अधिक बसें खड़ी हैं। वहीं राज्य सरकार भी लॉकडाउन में आय बहुत कम हुआ है, जिस कारण ST को अनुदान देने में देरी हुई। हालांकि राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच इस मामले पर हुई बैठक में अनुदान देने पर बात बन पाई है। दरअसल सरकार का राजस्व घटने का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है और उनकी सैलरी पर पिछले कई महीनों से कैंची चलाई जा रही है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।